हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग, इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेस्ट सिचुएशन एंड ऑन एंड ऑफ या फिर ब्रेकअप जैसे सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देखना चाहते हो या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, फ्रेंड के लिए देखना है, क्रश के लिए देखना है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप देख सकते हो। सो जो लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन कौन ये रीडिंग देख सकता है, किस किस सिचुएशन में ये रीडिंग देख सकते हैं, तो मैं कहूँगी कि हर एक सिचुएशन में आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता भी दिया है कि कौन कौन से सिचुएशन में आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के दिलो दिमाग, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। ओके, सो यहाँ पर डेट्स बता देती हूँ। यहाँ पर जो डेट्स हैं वो है नंबर 13, नंबर 2, 5, नंबर 14 बहुत स्ट्रांगली है। एंजल नंबर 14 भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर एंजल नंबर 14 आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा, तो भी इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। एंड यहाँ पर है नंबर 3, नंबर 13, एंजल नंबर 13 या एंजल नंबर 14 दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर या दोनों ही नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। सो नंबर 13 एंड नंबर 14 यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई भी दे रहा है। आप सेम साइन से हो सकते हो, जैसे फायर एलिमेंट से ही आप दोनों हो सकते हो। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, इन साइन में से एक साइन आपका और एक आपके पर्सन का हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिखाई देते फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन या फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, वाटर साइन और अर्थ साइन, या फिर एयर और अर्थ का कॉम्बिनेशन और एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। सो ये कॉम्बिनेशंस मुझे दिखाई देते। थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, थर्ड पार्टी इश्यूज। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं डायरेक्टली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, इनको आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी तो फील होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो इनको ये तो महसूस होता है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इनका पहले कभी किसी के साथ बना नहीं है। 6 ऑफ कप, सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स इस पर्सन को आपसे मिलती है, प्लस पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है, क्योंकि वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो बहुत लंबे समय से, या फिर आप बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में हो। सो पहली चीज़ तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं। पास्ट में जितना भी टाइम स्पेंड किया आपके साथ, जितनी भी मेमोरीज इनकी रही है ना पास्ट में, मुझे यहाँ पर लगता है कि वो उनको लेकर के बहुत ज़्यादा
सोच रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और जब वो देखते हैं कि हमारा पास्ट में हम एक दूसरे के साथ कैसे थे, तो ये भी महसूस करते हैं कि जिस तरीके का रिलेशनशिप आपके साथ उनका बना था, जिस तरीके का बॉन्ड आपके साथ बना था, मे बी वो उनका अब किसी और के साथ नहीं बन रहा है या फिर है ही नहीं, ठीक है। तो एक स्पेशल कनेक्शन तो वो आपके साथ फील कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन भी हो रही है, वो आपकी तरफ एक खिंचाव भी महसूस कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर दी एम्प्रेस एनर्जी है मैजिशियन के साथ में। मे बी हो सकता है ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल हो एक तरफ, या तो ये एक एक्स्ट्रा जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल है ना, उनके लिए भी मैसेज है, और मदर इशू भी दिखता है तो उनके लिए भी मैसेज है। जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल है, मुझे ऐसा लगता है एक तरफ तो इनके हस्बैंड या वाइफ और एक तरफ आप हो, एंड इनको समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है या तो ये दोनों में बैलेंस करना चाहते हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या फिर इनको अभी थोड़ी कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कोई एक चीज़ चूज़ करूँ अपने लिए और उसी की तरफ मैं रहूँ, बट ये वो भी चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मदर इशू दिखता है। हो सकता है कि एक तरफ इनकी मदर है, एक तरफ आप हो, और या तो इनको आपको चूज़ करना है, इनकी मदर को चूज़ करना है। शायद इनकी मदर आपको पसंद नहीं करती है, या आप दोनों मैरिड कपल्स हो और इनकी वजह से, इनकी मदर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते में भी होती हैं, बिकॉज आप दोनों का वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बन पा रही है। सो अब आपकी पर्सन वहाँ पर बीच में फंसे हुए हैं कि इधर जाएं कि उधर, क्योंकि उनके लिए तो दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं, मदर भी एंड आप भी। अब वो समझ नहीं आ रहा है कि वो इधर ये चूज़ करें या फिर ये चूज़ करें। तो यहाँ पर मुझे बहुत बुरे फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं, जहाँ उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरफ जाऊँ, बट हाँ, वो एक फ़ैसला तो लेना चाहते हैं। साथ ही साथ उनकी जो ज़्यादातर कोशिश रहेगी वो ये कि मैं इन दोनों में बैलेंस करवा दूँ, ठीक है, यानी कि बैलेंस करने की वो ज़्यादातर कोशिश करेंगे, ऐसा दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ये जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कैसे होंगी, क्या होंगी, इन्हीं की वजह से ये बहुत परेशान है। 5 ऑफ कप्स इमोशनली बहुत वीक फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ, इस सिचुएशन से मैं कैसे डील करूँ, इस सिचुएशन में कैसे पीस लेकर के आऊँ। मे बी ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है, और मुझे बहुत परेशान से वो दिखाई दे रहे हैं। शायद कुछ चीज़ों की गलती भी रही है उनसे। जैसे ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम सोचते कि अगर हमने पहले ध्यान दे लिया होता तो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती और इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो वही मुझे दिखाई देता है कि अगर इन्होंने पहले अपने सही तरीके से स्टैंड नहीं लिया या पहले कोई प्लानिंग करके नहीं चले, तो अब इनको दिक्कत आ रही है, तो ये उस चीज़ के लिए रिग्रेट भी करते हैं। बट अभी ये मुझे बहुत दुखी से दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं। डर भी मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहा है कि कहीं मैं खो ना दूँ इस रिश्ते को। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, लेकिन कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है उनको कि वो क्या करें, ठीक है, उनके लिए क्या चॉइस सही रहेगी और उनको क्या चूज़ करना चाहिए, ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं, ये विचार बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में चल रहे हैं। ऑफकोर्स आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन अभी ये वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं। इनका ये कि मैं जो भी डिसीजन लूँ बहुत सोच समझ के और बहुत समझदारी वाला डिसीजन मेरा होना चाहिए। प्लस मुझे लगता है कुछ चीज़ों के लिए आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के लिए सॉरी फील करते हैं। तो मे बी ये पर्सन आपको इन फ्यूचर सॉरी भी बोले, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि मैं वहाँ तो एटलीस्ट सॉरी बोल दूँ। मे बी आपने उनको बहुत बार समझाने की कोशिश की है अलग अलग वे से, देखो ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने कभी उस चीज़ को समझा ही नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता रहा है कि मैं सब समझता हूँ या मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है,
मैं ही हूँ इंटेलिजेंट सबसे ज़्यादा, और मुझे पता है कि कैसे क्या करना है, उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील होगा सब कुछ। सो यहाँ पर ना शायद ये इंसान की एक गलती थी या इनका ओवर कॉन्फिडेंस था, बट अब कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि इनको सुनना चाहिए था आपकी, एंड अगर सुनते तो शायद इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो अभी इस चीज़ के लिए सॉरी फील करते हैं ये। ईगो तो है इस इंसान के अंदर, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ईगोस्टिक है, प्लस इनको एक है इशू सुप्रियोरिटी का, सुप्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इस इंसान को। इनको हमेशा ना यही लगता रहता है कि यही सही होते हैं, या ये कभी कुछ गलत करते ही नहीं है, या ये कभी कुछ गलत बोलते ही नहीं है, और इनको सब कुछ पता है, या ये सब कुछ कर लेंगे, ये कहीं ना कहीं इनको है। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, और ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छा नहीं होता है। मे बी ये अच्छे लिसनर नहीं है, ये अच्छे लिसनर नहीं है, ये अपनी बातें बस चलाते हैं या अपनी बातें बोलते हैं, और अगर आप उनसे फिर आर्ग्यूमेंट पे आते हो तो फिर वो बहुत रूड आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जो कि शायद उनकी ऐसे शब्द, ऐसी बातें होती हैं जो आपको चुभती हैं। सो ये यहाँ पर क्योंकि इनकी एनर्जी है वो स्टबन एनर्जी है, और अपने आप को सुपीरियर मानना वो एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर, बताइए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पता है जो इन लोगों का पता है क्या होता है, ये जो लोग होते हैं ना जिनको ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा पता है, या हमेशा ही अपनी ही वो देते रहते हैं, इन लोगों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि इनके खुद के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती कि हाँ हम नॉलेजेबल है। इनको चाहिए प्रूफ, ठीक है, ये चाहते हैं कि दूसरे लोग इनको प्रूफ करें कि हाँ भाई ये इंसान नॉलेजेबल है, लेकिन ऐसे नहीं होता है ना। कि इस इंसान को ना जो जिनकी ऐसी आदतें होती है ना, उनका ऐसा होता है कि जब दूसरे ये समझ जाएंगे ना, या दूसरे मेरे लिए ये सोचेंगे कि भाई ये नॉलेजेबल इंसान है, उनको लगता है इससे उनकी इज्जत बढ़ेगी, उनको लगता है कि फिर उनको एक यकीन आ जाएगा कि हाँ वो है, उनके पास है वो चीज़। सो आई थिंक इसीलिए ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि लोग इनको इस तरीके से ट्रीट करें। बट ये जो तरीका है इससे तो बिल्कुल कोई ऐसे ट्रीट नहीं करने वाला, क्योंकि इससे तो एक दिन इरिटेट होकर सभी भागने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ये किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ वॉन्स है ना, उसी को बताता है मनी माइंडेड है, पैसा कैसे बनाना है, या पैसा चाहिए, या पैसा ये वाली चीज़ दिखती है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है तो वो है इनके अंदर। बट कहीं ना कहीं ये जो इनकी आदत है ना, इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम भी बहुत है। 2 ऑफ वॉन्स है यहाँ पर, एंड आई थिंक उसी की वजह से यहाँ पर ये रिलेशनशिप भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इनके इसी बिहेवियर की वजह से। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत हद तक मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। सो आप किसी अदर सिटी, वो अदर सिटी या कंट्री अलग अलग हो सकते हैं, इसके चांसेस हैं। 3 ऑफ कप्स के साथ 2 ऑफ वॉन्स। मुझे लगता है कि ऑप्शंस, जैसे कि ऑप्शंस आपकी लाइफ में भी है, मुझे लगता है कि ऑप्शंस इनकी लाइफ में भी है। बट फ़र्क ये ना, ऑप्शन सबकी ज़िंदगी में होता है, लेकिन हम प्रायोरिटी पे किसको रखते हैं, या हम हमारी लॉयल्टी सिर्फ किसी के सामने नहीं, पीठ पीछे भी होनी चाहिए, राइट। सो आपका यही है कि ऑप्शंस आपके पास है, लेकिन आप इनके सामने भी और इनके पीठ पीछे भी लॉयल हो। बट उनका थोड़ा अलग है, मुझे लगता है कि इनके पास ऑप्शंस भी हैं, ये उनके बारे में भी सोचते हैं, बट जो इनके ऑप्शंस है ये समझ चुके हैं वो काम के नहीं है, क्योंकि उन्होंने इनको हर्ट कर दिया है, ठीक है। जो इनको ऑप्शंस लगते थे, या जो इनको आपसे बेहतर लगते थे, या इनको लगता था कि उनसे आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो इस इंसान का वहाँ से भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक तो हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने भी ऐसी हरकतें कर दी है जिसके बाद अब वहाँ से ही अपना दिल तुड़वा के बैठे हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है, या जो इनके ऑप्शंस थे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और इस बार कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर बार ये एक ओवर कॉन्फिडेंस में होते थे, बट इस बार तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। इनको लगता है कि अगर इस बार ये आपकी तरफ आए तो आप इनको जम के सुनाने वाले हो, ऐसा इनको लगता है, ऐसा ये फील कर रहे हैं, क्योंकि शायद इन्होंने लास्ट टाइम आपका गुस्सा देखा होगा, या फिर इस बार आप बहुत खामोश हो, तो आपकी खामोशी कहीं ना कहीं इस इंसान को डरा रही है कि आप इतने खामोश हो। पहले तो आप
फिर भी रिएक्ट करते थे या कुछ तो बात करते थे, तो अंदाज़ा लगता था कि भाई क्या होगा माइंड में। लेकिन अब जो आपकी खामोशी इनको डरा रही है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि अगर ये आपके सामने आते तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो ये बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आप क्या सोच रहे होगे, आप कैसा फील कर रहे होगे इस चीज़ को लेकर के। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है और किंग ऑफ पेंटिकल्स विद वर्ल्ड एनर्जी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो बड़ा लेसन इस इंसान ने लिया है, और ये लेसन किस तरीके का है। हाँ, ये कहते हैं और ये मानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे से सब कुछ होता है, ये माना जाता है। बट यहाँ पर इनको एक पागलपन था पैसे को लेकर के। इनको लगता है कि पैसा है तो मतलब कुछ भी हो सकता है। बट कभी कभी ना ऐसी चीज़ें होती हैं जो पैसे से नहीं लाई जा सकती, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लाई जा सकती। ना पैसे से देखो दुख बेचा जा सकता है और ना पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है, सिंपल सी चीज़ है। मैं कहूँगी कि हाँ, कुछ हद तक हम हमारे डिज़ायर्स, कुछ हद तक हम हमारी खुशियाँ पूरी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। जिसके पास नहीं है उससे पूछो कितनी परेशानी है, ये मानते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैसे से भी ऊपर होती हैं, और उनको भी हमें समझना पड़ता है कि पैसे से ऊपर भी कुछ है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगता था कि पैसे से पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, इनके पास है वो चीज़ तो ये सब कुछ कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अब इनके पास पैसा भी है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी खुश क्यों नहीं है, फिर भी इतना हेल्पलेस सा क्यों फील कर रहे हैं। पैसा और रिश्ता अगर दोनों चीज़ों में बैलेंस होती है तो ज़िंदगी में फिर किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, ठीक है। और अगर आपके पास अच्छे रिश्ते हैं तो आप बोल सकते हो कि हाँ, पैसा बहुत कुछ है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है और अच्छे रिश्ते नहीं है तो फिर यही चीज़ होती है कि फिर भी इंसान को एक खालीपन, एक अकेलापन या कुछ मिसिंग है ज़िंदगी में, ऐसा महसूस होता ही है। और यहाँ पर मुझे बस वही दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के साथ भी होते हुए, ठीक है। मे बी इनको एक लेसन मिला है कि ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अच्छे रिश्ते और अपनों का अपने साथ या पास रहना वो भी बहुत ज़रूरी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। मैजिशियन है। अभी तो ये वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि जिससे कि अभी जो प्रॉब्लम हो गई है, ये जो नेगेटिविटी आ गई है, या आपके लिए आपके दिमाग में इनको लेकर के जो ये नेगेटिव इमेज बन गई है, ये इसको कैसे क्लियर करें। देखो यहाँ पर सुपीरियर एनर्जी भी आ गई है, ये रही 5 ऑफ सोर्ड्स की। हमेशा अपनी नॉलेज से कंट्रोल करना, शो करना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे ज़्यादा पता है, सामने वाले को नीचा दिखाना, और सामने वाले को ये सब फील करवाना कि तुम हो क्या आखिर। सो ये आगे है यहाँ पर एनर्जी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि इस इंसान को पता चल गया है कि आपकी नज़रों में उनकी इस तरीके की इमेज बन चुकी है। अब वो ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि इस इमेज को कैसे क्लियर किया जाए, इस इमेज को कैसे बदला जाए आपकी नज़रों में। ये कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।